तो सनातन धर्म पर जितेंद्र अवार्ड का विवादित बयान अब यहाँ पर सामने आया है। सनातन ने भारत को बर्बाद कर दिया है, ये जितेंद्र अवार्ड यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। सनातनियों को विकृत कहने में संकोच ना करें, जितेंद्र अवार्ड के ये विवादित बोल अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने सनातन धर्म पर ये बयान दिया है और कहा है कि सनातन ने भारत को बर्बाद कर दिया। उदाहरण देखील सनातन धर्माने भारताचं वाटोळं केलं। सनातन धर्म नावाचा धर्मच नव्हता। आम्ही हिंदू धर्माला मानणारे आहोत। ज्या सनातन धर्माने आमच्या शिवरायांना राज्याभिषेक नाकारला, ज्या सनातन धर्मीयांनी आम्हाला आमच्या छत्रपती संभाजींना बदनाम करून टाकलं, ज्या सनातन धर्मीयांनी महात्मा फुलेंना मारण्याचा खून करण्याचा प्रयत्न केला, सावित्री माईच्या अंगावरती शेण गोटे सगळं टाकलं, ज्यांनी शाहूंचा खून करण्याचा प्रयत्न केला, डॉक्टर आंबेडकरांना पाणी पिऊ दिलं नाही, शाळेत जाऊ दिलं नाही, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सनातन धर्माविरुद्ध पाऊल टाकत आणि त्यांच्यामुळे बदनाम झालेल्या हिंदू धर्माच्या याच्यात त्यांनी मनुस्मृती जाळली। हा मनूचा निर्माता हा सनातनी परंपरेतनं झाला। त्यामुळे सनातन धर्म आणि हे सनातनी विकृत आहेत हे म्हणायला कोणीच घाबरलं नाही पाहिजे। तो एनसीपी शरद पवार के नेता हैं जितेंद्र अवार्ड और इनके विवादित बोल इस तरह से सामने आए हैं। इन्होंने कहा है कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। जितेंद्र अवार्ड यहाँ पर कह रहे हैं सनातन नाम का कोई धर्म कभी था ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है और सनातन अनुयायियों ने ज्योतिबा फूले की हत्या की कोशिश की थी। वो ये भी कह रहे हैं जितेंद्र अवार्ड की सनातन अनुयायियों ने सावित्रीबाई फूले पर गंदगी फेंकी थी। सनातन अनुयायियों ने शाहू महाराज की हत्या की साजिश भी रची थी। तो ये बड़ी बातें जितेंद्र अवार्ड यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और सनातन धर्म पर जितेंद्र अवार्ड का जो बयान सामने आया है उस पर हमारे साथ जितेंद्र अवार्ड खुद इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, यहाँ पर आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि इस सनातन ने भारत को बर्बाद कर दिया और सनातनियों को विकृत कहने में संकोच ना करें, ये कहने के पीछे वजह क्या है आखिर? क्योंकि भारत का इतिहास मेरे बात को किसने सताया, चारवाक को किसने मारा, बसवाचार्य को किसने मारा, तुकाराम को किसने सताया, संत ज्ञानेश्वर महाराज को किसने सताया, शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक से रोकने का काम किसने किया, संभाजी महाराज को पकड़वाने का काम किसने किया, उनको मारने का जो षड्यंत्र रचा गया वो किसने रचाया, महात्मा फुले को का खून करने का जितेंद्र जी, फिर ऐसी बहुत सारी घटनाएं दूसरी भी गिनवाई जा सकती है, चाहे हम अलग अलग हमलों की बात करेंगे देश में जो हुए हैं। अगर हम हाल ही के हमलों की बात करेंगे तो ऐसे में फिर ये बहस तो कहीं खत्म ही नहीं होगी। जरा आप एंकर है, मुझे बात करने दीजिए। एंकर ने कम बात करनी चाहिए। नहीं, सवाल तो पूछेंगे ना सर आपसे। आप सवाल का पहले जवाब तो लीजिए जी। भारत में वर्ण व्यवस्था किसने लाई? शूद्रों को जिंदगी से तबाह करने का काम किसने किया? शूद्रों को मंदिरों से रोकने का काम किसने किया? शूद्रों को पानी पीने से इनकार किसने करवाया? शूद्रों को पढ़ाई से लिखाई से दूर रखने का काम किसने करवाया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल के बाहर किसने बिठाया? मनुस्मृति में क्या लिखा था? जो औरत का सम्मान नहीं करते वो अपने माँ का सम्मान नहीं करते, और माँ का सम्मान न करने वाले दहशतवादी होते। उसमें क्या है? वो विकृत होते हैं। एक औरत सिर्फ उसको लाने के लिए, उसका शारीरिक उपभोग करने के लिए ही औरत की पैदाइश हुई है, ऐसा कहा जाए तो ये विकृति नहीं क्या है? जितेंद्र जी, आप भी लंबे वक्त तक सत्ता में रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके शासनकाल में भी हुई है। जब लोगों को ऊपर उठाना चाहिए था, गरीबों के लिए कुछ किया जाना चाहिए था, तब तक तो फिर आपके राज में बहुत कुछ ऐसा सुधार किया जा सकता था लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए, शूद्र तबके के लिए। कोई संबंध नहीं है, धर्म और सत्ता का कोई संबंध नहीं है। राजनीति के में धर्म का इस्तेमाल होना नहीं चाहिए, ये हमारी सोच रही है और रहेगी। होना नहीं चाहिए, लेकिन बयान तो आप भी देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं राजनीति में धर्म को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मैंने सनातन के ऊपर सवाल किया है, किसी सत्ता के ऊपर सवाल नहीं किया है। आज भी शूद्रों की क्या हाल है भारत में? आज शूद्रों के क्या हाल है भारत में? ठीक करने के लिए शूद्रों की हालत को आपकी पार्टी ने क्या कुछ किया है? हमारी पार्टी ने नहीं किया होता तो भारतीय पे नहीं आता।
तो आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो चुका है अब? तो जितेंद्र आवाड यहाँ पर अपने विवादित बोल के बाद सफाई देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही है वो ये कह रहे हैं कि राजनीति और धर्म को जोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन खुद वो धर्म के नाम पर यहाँ पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि सनातन नाम का कोई धर्म कभी था ही नहीं, सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया।